हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। गाइस, इस चैनल पे आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट या किसी भी स्टेट या सेंटर का जूनियर अकाउंटेंट का पेपर या अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर के प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया जाता है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करके जाया करो यार। थोड़ा सा मोरल बूस्ट होता है कि आपने वीडियो लाइक किया है, दैट मीन्स आपकी हेल्प हो रही है इन वीडियो से। हम आज के लेक्चर में जो हमारी अकाउंट सीरीज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते आ रहे हैं एक लास्ट वीडियो से, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम आज के लेक्चर में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंट्स और इनके एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं जो हो। और ऑडिट के लेक्चर्स ऑलरेडी डले हुए हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ऑडिट के और भी जैसे लेक्चर्स डालूंगा मैं तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा एंड आपके लिए हेल्प होगी। एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आपको पता चल जाए। आज के जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहला एमसीक्यू है, which accounting principle is violated by including personal expense of the owner in the business expense। यानी जो पर्सनल एक्सपेंस है ओनर का, जो बिजनेस को चलाता है, उसको बिजनेस एक्सपेंस शो करने से कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? कॉस्ट प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, एंटिटी कंसेप्ट या कंजर्वेटिव कंसेप्ट। अगर आपको इसका आंसर आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता तो एक बार सोच समझ के आंसर बताइएगा, नहीं तो मैं बताने वाला ही हूँ आपको आंसर। इसका आंसर है गाइज एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट हमारा ये बोलता है कि बिजनेस एंटिटी और उसको चलाने वाले लोग दोनों अलग अलग लोग होते हैं, तो पर्सनल एक्सपेंस को कोई भी बिजनेस एक्सपेंस की तरह से शो नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है एंटिटी कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, मेमोरेंडम अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? जब हम सेल करते हैं तो हमें कुछ रियलाइज होता है, उससे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों से रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट होता है। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। इसका आंसर है नॉमिनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस, या नन ऑफ द अबव। देखो गाइस, रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस तो हो गया बुक कीपिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फिर हमारे पास जो बचता है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। यस गाइस, यही इसका आंसर है ए, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स सच एज गुडविल विच हैज इंडेफिनेट लाइफ ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंटिन्यूटी कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, मेजरमेंट कंसेप्ट। तो गाइस इसका आंसर होगा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। यहाँ पे आपको उस कंसेप्ट को पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा भी एक एग्जांपल दे रखा है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप दे, ये मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर डाल दूंगा आपके लिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप अगर पढ़ा होगा आपने, आपके प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली आता होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, बेसिक्स हमारा क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट अपार्ट फ्रॉम ऑनर। बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिट अपार्ट फ्रॉम ओनर, यानी ओनर और बिजनेस को अलग अलग माना जाता है। ये कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है? ड्यूल कंसेप्ट, डिविडेंड कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट या लैंडलॉर्ड कॉन्सेप्ट। गाइस अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि बिजनेस एंटिटी और उसको चलाने वाले लोग अलग होते हैं, वो हमारा एंटिटी कॉन्सेप्ट में माना जाता है। इसका आंसर है सी, एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or curtailing materiality the scale of operations। मतलब इस कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये अज्यूम किया जाता है कि एंटरप्राइज ये मानती है कि उसका इंटेंशन नहीं है फ्यूचर में लिक्विडेट करने का या कर्टेलिंग मटेरियलिटी द स्केल ऑफ ऑपरेशंस। तो ये इसके ऑप्शंस है रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप सब दे सकते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है
इसका आंसर है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन है मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज एन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट इज एन एग्जाम्पल फॉर विच कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिव कंसेप्ट, कंटिन्यूटी कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट या ऑल ऑफ दीज? इसका आंसर बताइए आप मेरे को। एंड वैसे मैं बताता हूं, इसका आंसर है कंजर्वेटिव कंसेप्ट, ई। अगला क्वेश्चन है जनरल एंट्रीज आर नोन एज बुक्स ऑफ डैश एंट्री। जनरल एंट्रीज आर नोन एज बुक्स ऑफ डैश एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, डुप्लीकेट एंट्री, पर्सनल एंट्री, नॉमिनल एंट्री। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके फिर से बताइएगा, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि जिससे आप कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और आप अगर आंसर का जवाब दे रहे हैं तो मुझे ये भी पता चलेगा कि आप एक्चुअल में देख रहे हैं इस लेक्चर को। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इसका आंसर डालने वाला ही हूँ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम स्पैन इनटू विच द टोटल लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट? टोटल लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड, ठीक है, फिजिकल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग पीरियड या अक्रूअल पीरियड। टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है हमेशा एक अकाउंटिंग पीरियड का, एक पर्टिकुलर ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कुछ मैंने एडिशनल क्वेश्चंस पे निकाले हैं, बनाए हैं आपके लिए। देखो मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप है ना इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे, अगर यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे गाइस, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा, मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूँ उसके पहले ही। चलो पढ़ते हैं। एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, इट इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड असेट, it is paid as interest on loans for the business, or it is maintained as a fixed asset. It is maintained as a fixed asset. So guys इसका आंसर है B, it increases the quantity of fixed asset. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को किस में रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग में या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज ऑफ कैपिटल नेचर? परचेज ऑफ ट्रक, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल ट्रक, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ट्रक या ऑल ऑफ द अबव? कैपिटल नेचर का कौन सा ट्रांजेक्शन है इनमें से? तो गाइस ट्रक यानी हम फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, यही हमारा कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ए हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5000 इनकर्ड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन ऑफ 128 MB रैम इज। कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? हमारे कंप्यूटर की रैम बढ़ाइए 5000 रुपये खर्च करके, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नन ऑफ द अबव है? गाइज इसका आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी चीज़ की लाइफ बढ़ाना या किसी भी चीज़ में अपग्रेडेशन करना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंट्रेंस फीस ऑफ 20,000 रिसीव्ड बाय ए क्लब इज कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंट्रेंस फीस दी है 20,000 रुपये, यानी परमानेंट कोई एक फीस दी है, इसके बाद कोई फीस इनकर नहीं करनी पड़ेगी। ये आती है कैपिटल रिसीव्ड में। एक बार जो आप इनकर कर दो और उसके फिर बेनिफिट उठाते रहो बार बार में, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। अगला क्वेश्चन है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय ए क्लब इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट? तो इसका आंसर है डी, कैपिटल रिसिप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ दीज? गाइस हमने रीसेल करने के लिए कुछ गुड्स परचेज किया है, यानी हमारे बिजनेस की क्या तरह हम उस गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ द अबव? इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, रॉ मटेरियल कोई भी हमने परचेज किया है, रॉ मटेरियल वो होता है जिससे हमारा फिनिश्ड गुड्स बनता है, तो ये ऑब्वियसली हमारा ए हो जाएगा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी ए हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है रिसीव्ड फ्रॉम सोलोमैन एंड कंपनी। सोलोमन भाई वाला क्वेश्चन आ गया, ये देखो सोलोमन भाई, सोलोमन एंड कंपनी
एन इनवॉइस फॉर 1500 फॉर रिपेयर्स टू फैक्ट्री वॉल्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ द अबव। सोलमन एंड कंपनी ने एक इनवॉइस फॉर 1500 फॉर रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री वॉल्स, रिपेयर्स कराए हैं फैक्ट्री वॉल्स के लिए। तो ये फैक्ट्री वॉल्स चीज जो गंदी हो गई थी उनको रिपेयर कराया है। तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। इसका आंसर होगा ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना एक बार, मैं फिर से बोलता हूं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिला है, कंपल्सरी एक्विजिशन, आपकी लैंड को जबरदस्ती मतलब फोर्सफुली कंपल्सरी लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया है। जैसे रोडे बनाते हैं, किसी का घर आ रहा हो तो तोड़ देते हैं, बीच में ही ले लेते हैं उनकी जमीन को और फिर एक अमाउंट पे करी जाती है, ठीक है। तो वो आपको मिला है, वो रिसीव्ड हुई है, तो वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ दीज। देखो, ना ही ऐसा एक्सपेंडिचर की जो रिसिप्ट आई है हमारे पास वो हमने कोई फिक्स्ड असेट के थ्रू बेच के या फिर किसी ऐसी चीज के थ्रू जिससे हमारा कैपिटल बने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही हम इसको कोई हमारे बिजनेस का कोई इंटेंशन था या फिर ऐसा कुछ हमने रिसिप्ट ली है कि हमने खुद ने बेचा हो, ये कंपल्सरीली एक्वायर हुआ है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यह है नन ऑफ दीज। इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, all revenue receipts and expenditure are shown in balance sheet, trading and profit and loss account, cash flow statement या statement of affairs। revenue receipts को हम किस में शो करते हैं? revenue receipts शो होती है B, trading and profit and loss account। अगला क्वेश्चन है, bad debts recovered during the year will be capital expenditure, revenue expenditure, capital receipt, revenue receipt। bad debts recovered during the year को क्या बोलेंगे आप? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका आंसर है डी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। गाइस, अगर किसी ने राधे मूवी देखी हो तो यार रिव्यूज बता देना उसके, थोड़े से क्या है, अगर अच्छे रिव्यूज है तो हम भी देख लें। ओके, ये मैं बीच में थोड़ी सी ऐसी बातें करता रहता हूँ उठपटांग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड कंप्लीटली बाय फायर इज। इंश्योरेंस क्लेम मिला है, मशीनरी डैमेज हो गई फायर से, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? गाइस, ये है ए, कैपिटल रिसिप्ट। अगला क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ 5000 स्पेंड एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड सूट क्लेमिंग द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ द अबव। गाइस, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज फैक्ट्री को बचाने के लिए कोई सूट चल रहा था, उसको हम के लिए फीस दिए लॉयर को, ठीक है। तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मनी स्पेंट 10,000 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। मनी स्पेंट 10,000 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन रोड ट्रिप फॉर परचेज ऑफ कैपिटल असेट। देखो, कैपिटल असेट से रिलेटेड कोई भी खर्चा करते हो तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एज द नेम सजेस्ट। गाइस, ये अकाउंटिंग सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए यूजफुल रहा है तो, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो जिससे मैं अगला वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी भी हेल्प होए, आपकी भी हेल्प होए। मैं कंटिन्यूसली ऐसे MCQs इस चैनल पे लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।